नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास। देखिए, ये जो विन्यास है वो किसी संधि ट्रांजिस्टर का विन्यास है। हम ये जानते हैं कि किसी संधि ट्रांजिस्टर के अंदर 3 टर्मिनल होते हैं, उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। और हम दोस्तों ये भी जानते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में 4 टर्मिनल होते हैं, अर्थात एक चतुर टर्मिनल जाल होता है जिसमें 2 टर्मिनल निवेशी परिपथ में यूज में आते हैं तथा 2 टर्मिनल निर्गम परिपथ में यूज में आते हैं। तो कुल मिलाकर किसी विद्युत परिपथ में 4 टर्मिनल होते हैं, जबकि संधि ट्रांजिस्टर के अंदर सिर्फ 3 टर्मिनल होते हैं, उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। तो क्या किया जाता है, इनमें से किसी एक टर्मिनल को निवेशी तथा निर्गम दोनों परिपथ में उभयनिष्ठ ले लिया जाता है और उसको उभयनिष्ठ लेने से वो निवेशी परिपथ में भी और निर्गम परिपथ में भी यूज में आ जाता है और एक चतुर टर्मिनल जाल की भांति कार्य करता है। देखिए, हमने उभयनिष्ठ आधार विन्यास पहले पढ़ लिया है और उभयनिष्ठ आधार विन्यास का परिपथ चित्र भी देखा, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र और निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र भी देखा। इसके साथ में वहां पर धारा प्रवर्धन गुणांक भी पढ़ा। सिमिलर ठीक उसी प्रकार से ही पूरा वर्णन यहां पर भी करने वाले हैं, अर्थात सबसे पहले हम उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास का परिपथ चित्र का निर्माण करेंगे, फिर उसके लिए निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र खींचेंगे, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र खींचेंगे, निवेशी तथा निर्गम प्रतिरोध यहां पर देखेंगे और अंत में हम बात करेंगे धारा प्रवर्धन गुणांक की। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में जो उत्सर्जक होता है वो निवेशी तथा निर्गम दोनों परिपथ में उभयनिष्ठ होता है। परिपथ चित्र कैसे होगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो पहले सर्वप्रथम मैं ये लाइन पुट कर देता हूं। ये जो विन्यास है उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में, उत्सर्जक विन्यास में ट्रांजिस्टर का उत्सर्जक, ट्रांजिस्टर का उत्सर्जक निवेशी व निर्गम परिपथ में, निवेशी व निर्गम परिपथ में, निवेशी व निर्गम परिपथ में उभयनिष्ठ होता है, उभयनिष्ठ होता है, उभयनिष्ठ होता है। अब देखिए, परिपथ का निर्माण हम आप लोगों को बता रहे हैं। इसमें हम एक ट्रांजिस्टर लेंगे। ये जैसे हमारे पास में एक संधि ट्रांजिस्टर है। इस संधि ट्रांजिस्टर के अंदर जो उत्सर्जक है वो हम निवेशी तथा निर्गम दोनों ही परिपथों में उभयनिष्ठ लेकर चलेंगे, दोनों ही परिपथ में उभयनिष्ठ लेकर चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहां से जो ये वाला जो पार्ट है वो है उत्सर्जक। इसके ऊपर हम धारा की दिशा दिखाएंगे। यदि ये PNP संधि ट्रांजिस्टर है तो धारा की दिशा अंदर की ओर दिखानी है। तो ये है दोस्तों E, ये जो टर्मिनल है वो है B और ये जो टर्मिनल है वो है दोस्तों C। यहां से आप देखेंगे कि C से धारा का मापन, यहां से जो धारा प्रवाहित होगी वो होगी IC और यहां से जो धारा प्रवाहित होगी वो है IB। निवेशी धारा का मापन करने के लिए यहां पर एक माइक्रो एमीटर जोड़ देते हैं जो कि IB का मापन करेगा। चाहे तो आप इसमें एरो का निशान दिखा दीजिए, यहां पर माइक्रो एमीटर इस तरीके से हम दिखा सकते हैं दोस्तों। अब B तथा E सिरे के मध्य की वोल्टता का मापन करने के लिए यहां पर हम एक वोल्ट मीटर संयोजित कर देते हैं जो कि VBE से लिखा गया है। इस VBE का मतलब है B तथा E के मध्य की वोल्टता। इसे हम आधार उत्सर्जक वोल्टता भी कह सकते हैं।
इसे निवेशी वोल्टता भी कहा जा सकता है। VBE का मतलब क्या है? आधार उत्सर्जक वोल्टता। इसे हम आधार उत्सर्जक वोल्टता कहते हैं। आधार उत्सर्जक वोल्टता, ये जो वोल्टेज है यह है निवेशी वोल्टता, निवेशी वोल्टेज ये लगाया गया है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जो वोल्टेज है उसका मान कम ज्यादा करने के लिए एक धारा नियंत्रक यहां से संयोजित होता है, विभव विभाजक यहां पर कनेक्ट होता है। ये जो संधि है आधार उत्सर्जक संधि, इसे अग्रवायस में रखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये PNP, तो ये वाला सिरा है वो P है, ये वाला सिरा है वो है, ये वाला सिरा P है, ये N है, ये P है। तो यहां से इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। तो ये हमारे पास में बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर देंगे और इस बैटरी को जो वोल्टेज है उसको हम नाम दे देंगे VBB। तो ये हमने टोटल वोल्टेज यहां पर अप्लाई किया और इससे हम वोल्टेज का मान कम ज्यादा करके B तथा E के सिरों पर हम वोल्टेज को परिवर्तित कर रहे हैं, जिसका मापन यहां पर लगे हुए वोल्ट मीटर की सहायता से कर लिया जाएगा और जो मान है वो होगा VBE। यहां से जो धारा प्रवाहित होती है उसका मापन माइक्रो एमीटर की सहायता से किया जाएगा। तो इस संधि को दोस्तों यहां पर ये PNP है, तो इसको हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। ये हमने थोड़ा सा यहां पर ये नेगेटिव टर्मिनल होगा और ये वाला जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, ये PN, तो N सिरे को हम नेगेटिव से जोड़ेंगे, तो ये यहां पर नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब ये जो धारा है IB, ये हमारे पास में है निवेशी धारा, निवेशी धारा, इसे आप आधार धारा भी कह सकते हैं। ये आधार धारा भी है क्योंकि IB आधार धारा कहलाती है। अब दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि जो निर्गत धारा है उसका मापन करने के लिए हम यहां पर एक एमीटर कनेक्ट करेंगे जो कि IC का मापन करेगा। ये हमारे पास में मिली एमीटर है जो कि IC का मापन करेगा दोस्तों। तो IC का मापन करने के लिए हमने मिली एमीटर जोड़ दिया और C और E के सिरों का वोल्टेज का मापन करने के लिए हम यहां पर एक वोल्ट मीटर संयोजित करेंगे जो कि VCE मापेगा और यहां पर वोल्टेज का मान कम ज्यादा करने के लिए हम एक विभव विभाजक यहां पर संयोजित कर देते हैं। यह हमारे पास में एक विभव विभाजक है, RH है। इधर भी हम एक बैटरी का संयोजन करेंगे, इस बैटरी को हम पश्च बायस में संयोजित करेंगे। एक बार फिर से यहां पर ध्यान देंगे, ये PNP, तो P को हम पश्च बायस में जोड़ने के लिए नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना पड़ेगा। इसको क्लियर कर लीजिए कि पश्च बायस का मतलब है कि P भाग को ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ना। तो ये जो संधि है संग्राहक उत्सर्जक संधि या उत्सर्जक संग्राहक संधि, ये पश्च बायस में है, ये अग्र बायस में है और ये जो सर्किट है वो दोस्तों सक्रिय विधा में काम कर रहा है कि जब निवेशी परिपथ अग्र बायस में, निर्गम परिपथ पश्च बायस में होता है तो ट्रांजिस्टर सक्रिय विधा में कार्य करता है। यहां का जो वोल्टेज है वो 0 लेकर चल सकते हैं, इसको हम ग्राउंड से कनेक्ट किए हैं करके दिखा भी सकते हैं दोस्तों। यहां से बहने वाली जो धारा है वो है IE, इसको हम आधार धारा कह रहे हैं। तो देखिए यहां पर एक तो IC को क्लियर कर लीजिए, ये निर्गत धारा है, निर्गम धारा है जो कि संग्राहक धारा है। VCE है वो है निर्गत वोल्टता, निर्गत वोल्टता। तो दोस्तों ये हमारे पास में है उत्सर्जक उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास का परिपथ चित्र। अब इसके अंदर हम यहां पर देखेंगे, अध्ययन करेंगे उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के लिए निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र किसके मध्य खींचा जाएगा? निर्गत नियत वोल्टता के लिए
हम जो निर्गत वोल्टेज है इसको हम कांस्टेंट ले लेंगे, इस वोल्टेज को कांस्टेंट रखेंगे, इसको फिक्स कर दिया। फिर निवेशी धारा और निवेशी वोल्टता के मध्य खींचा गया ग्राफ निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है, कहते हैं। देखिए कैसा ग्राफ प्राप्त होता है, क्या होगा, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र क्या है? देखिए दोस्तों, निर्गत वोल्टता को नियत रखते हुए, निर्गत वोल्टता को नियत रखते हुए निवेशी धारा व निवेशी वोल्टता के मध्य, निवेशी वोल्टता के मध्य खींचा गया ग्राफ निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। देखिए हम यहां पर ले रहे हैं एक तरफ हम लेंगे दोस्तों यहां पर निवेशी धारा IB और निवेशी वोल्टता VBE। तो निवेशी जो धारा है IB वो हम ले रहे हैं y एक्सिस पर, और निवेशी जो वोल्टता है वो ले रहे हैं हम x एक्सिस के ऊपर। ये जो IB है वो माइक्रो एम्पियर में होती है, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, ये माइक्रो एम्पियर में है दोस्तों। ये जो वोल्टेज है वो हमारे पास में है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, इस कोटि के होते हैं, ये वोल्ट में है दोस्तों। अब इसका जो ग्राफ है वो किस टाइप का प्राप्त होता है वो देख लीजिए कि एक नियत निश्चित वोल्टता से कम वोल्टेज के ऊपर तो धारा ही प्रवाहित नहीं होगी। ये हम वोल्टेज लेकर चल रहे हैं, निर्गत वोल्टता नियत है VCE है, और इसका मान जब 0 है, 0 वोल्ट है, तब इस टाइप का ग्राफ प्राप्त होता है। जब आप निर्गत वोल्टता का मान बढ़ा देंगे तो इस टाइप का ग्राफ प्राप्त होगा। अब यह है 5 वोल्टेज पर, जब इसका मान VCE का मान 5 वोल्ट होता है तब इस टाइप का ग्राफ आता है, और जब इसका मान 10 वोल्ट होता है तो इस टाइप का ग्राफ प्राप्त होता है। यहां से इस ग्राफ से कुछ निष्कर्ष निकलते हैं, वो एक बार आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। इसमें एक तो वर्ड आएगा देहली वोल्टता, देहली वोल्टता। इस ग्राफ से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए इस ग्राफ से संबंधित महत्वपूर्ण बातों में यह है कि जब हम निवेशी वोल्टता का मान बढ़ाते हैं तो प्रारंभ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। एक न्यूनतम निश्चित वोल्टता पर धारा प्रवाहित होने लगती है, धारा बहने लगती है। उस न्यूनतम निश्चित वोल्टता को हम कहते हैं देहली वोल्टता। तो देहली वोल्टता वह न्यूनतम निश्चित वोल्टता जिस पर निवेशी धारा बहना प्रारंभ हो जाए। निवेशी धारा यहां पर है IB, और IB का मान जब भी जिस वोल्टेज पर बढ़ता है उस वोल्टेज को हम देहली वोल्टता कहते हैं। दूसरा इसका महत्वपूर्ण बिंदु सुन लीजिए कि देहली वोल्टता से अधिक वोल्टता पर निवेशी धारा और निवेशी वोल्टता दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं, लेकिन एक सरल रेखा के रूप में नहीं होते। अर्थात यहां पर भी ओम के नियम की अनुपालना नहीं होती। यह एक अनओमीय युक्ति है, अनओमीय विन्यास के रूप में यहां पर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। इसके पश्चात आप देखिए कि जो निर्गत वोल्टता है उसका मान बढ़ाने पर निवेशी धारा का मान कम हो जाता है। आपने जैसे यहां पर आपके पास में 0 वोल्ट है, आपने 0 से 5 कर दिया
तो इसी इनके संगत ही जो वोल्ट धारा है वो कम होती चली जाएगी। तो निर्गत वोल्टता का मान बढ़ाने पर निवेशी धारा का मान कम हो जाता है। इस बिंदु को एक बार मैं समझा देता हूं यहां पर कि जैसे ये हमारे पास में ये है कि इस वोल्टेज के ऊपर जो धारा है वो इतनी है, इसके तुल्य है। लेकिन जैसे ही आपने केवल देखो निवेशी वोल्टता को हम चेंज नहीं कर रहे, आपने यहां से निर्गत वोल्टता का मान 0 वोल्ट से 5 वोल्ट कर दिया तो इसका मान आ जाएगा इतना। इसके संगत, इस वोल्टेज के संगत जो धारा है वो पहले वाली धारा से कम हो गई। आप यदि निर्गत वोल्टता का मान और बढ़ा देंगे तो निवेशी धारा का मान और अधिक बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे आप निर्गत वोल्टता का मान बढ़ाते जाएंगे निवेशी धारा का मान कम होता चला जाएगा दोस्तों। अब यहां पर हम बात करेंगे कि जब निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र खींचा जाता है तो निवेशी परिपथ में जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है। तो निवेशी प्रतिरोध की वैल्यू देखिए किसके बराबर होगी, निवेशी वोल्टता तथा निवेशी धारा का जो अनुपात है उसको हम निवेशी प्रतिरोध कहेंगे। तो देखिए दोस्तों मैं इसका फॉर्मूला पुट कर देता हूं यहां पर। प्रतिरोध देखिए उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में निवेशी प्रतिरोध, इसको हम निवेशी गतिक प्रतिरोध भी कह सकते हैं। तो निवेशी गतिक प्रतिरोध, निवेशी गतिक प्रतिरोध को हम RI से लिखेंगे और उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के लिए यहां पर सब स्क्रिप्ट में हम E और लगा देंगे। ये किसके तुल्य होता है, नियत निर्गत वोल्टता पर, नियत निर्गत वोल्टता। तो निर्गत वोल्टता है उसके नियत रहने पर, जो कि VCE है, पर निवेशी वोल्टता, निवेशी वोल्टता एवं धारा के का अनुपात, निवेशी वोल्टता व निवेशी धारा का अनुपात, निवेशी धारा का जो अनुपात है वो है निवेशी प्रतिरोध कहलाता है, निवेशी प्रतिरोध कहलाता है। यहां पर जो प्रतिरोध की वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं है, प्रतिरोध का मान बदलता है, इसलिए इस प्रतिरोध को हमने गतिक प्रतिरोध कहा है। और यहां पर इसको इस तरीके से पुट करेंगे कि निवेशी वोल्टता, तो निवेशी वोल्टता में हम परिवर्तन लेंगे। निवेशी वोल्टता है VBE, निवेशी धारा है डेल्टा IB, तो उसके संगत जो धारा का मान है वो है डेल्टा IB। और यहां पर हम सब स्क्रिप्ट में यहां पर लिखेंगे कि VCE है वो नियत होता है दोस्तों, VCE की वैल्यू है वो है कांस्टेंट। तो ये हमारे पास में निवेशी प्रतिरोध का सूत्र आ चुका है। हमने उभयनिष्ठ आधार विन्यास भी पढ़ा है। उभयनिष्ठ आधार विन्यास के अंदर हम निवेशी प्रतिरोध निकालते हैं RIB, तो यहां पर RIE का मान है RIB से अधिक होता है। आप फॉर्मूले देखकर भी देख सकते हैं क्योंकि यहां पर जो डेल्टा IB है वो काफी छोटा, तो RIE काफी बड़ा होगा दोस्तों। अब हम देखेंगे निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। दोस्तों अब यहां पर हम देखेंगे निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कैसे प्राप्त होगा, निवेशी धारा को नियत रखते हुए। अब की बार हम निवेशी धारा को नियत रखेंगे और निर्गत धारा तथा निर्गत वोल्टता के मध्य खींचा गया ग्राफ निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहलाएगा। एक बार इसको फिर से सुन लीजिए डेफिनेशन कि निवेशी धारा को नियत रखते हुए निर्गत धारा तथा निर्गत वोल्टता के मध्य खींचा गया ग्राफ निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। देखिए निवेशी धारा को नियत रखते हुए, निवेशी धारा को
नियत रखते हुए, निवेशी धारा को नियत रखते हुए, निर्गत धारा व निर्गत वोल्टता में खींचा गया ग्राफ निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। देखिए दोस्तों, क्या है, कैसा ग्राफ प्राप्त होगा। यहां से ये हमारे पास में है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के ऊपर हम लेंगे निर्गत धारा, जो कि यहां पर आईसी है। आईसी यहां पर निर्गत धारा के रूप में है, ये मिली एम्पियर में ली जाएगी। दोस्तों इसे हम 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से पुट कर रहे हैं, ये मिली एम्पियर में है। इस एक्सिस के ऊपर हम ले रहे हैं निर्गत वोल्टता, जो कि VCE है। इसे हम 10 20 30 40 50 इस तरीके से लेकर चलेंगे, और ये जो वोल्टेज है वो वोल्ट में है। अब जो वक्र है वो किस टाइप का प्राप्त होता है वो एक बार देख लीजिए कि जो वक्र है, ये जो मैंने वक्र खींचा ये वक्र नहीं है। वक्र कैसा है वो देख लीजिए। पहले इस तरीके से वक्र प्राप्त होता है, ऐसे। यहां पर हमने जो निवेशी धारा है IB वो ली है 0 माइक्रो एम्पियर। 0 माइक्रो एम्पियर पर इस तरीके का ग्राफ प्राप्त होता है। अर्थात प्रारंभ में धारा तथा वोल्टता दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, मतलब IC और VC दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। फिर जो धारा का मान है वो नियत हो जाता है। धारा का मान क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा। इस धारा को हम संतृप्त धारा कहते हैं। IC का मान नियत हो जाएगा। अब यदि हम IB का मान और बढ़ाएं तो IB का मान और अधिक बढ़ाने पर जो निर्गत धारा है उसका मान बढ़ जाता है। IB बराबर हमने ले लिया है 10 माइक्रो एम्पियर, तब हमें इस टाइप का ग्राफ प्राप्त होता है। अब यदि हम निवेशी धारा का जैसे जैसे मान बढ़ाते जाएंगे, जो हमें ग्राफ है वो इस तरीके से प्राप्त होते चले जाएंगे। ऐसे ग्राफ प्राप्त होंगे। ये हमारे पास में है IB बराबर 20 माइक्रो एम्पियर, IB बराबर 30 माइक्रो एम्पियर, और यहां से यदि आप ग्राफ देखेंगे तो ये हमारे पास में आ गया है 40 माइक्रो एम्पियर, और ऐसे ही ग्राफ आते चले जाएंगे। ये है 50 माइक्रो एम्पियर। अब ये जो ग्राफ है इसमें ये वाला क्षेत्र सक्रिय क्षेत्र कहलाता है। सक्रिय क्षेत्र कहलाता है। इस वाले क्षेत्र को हम यहां से इस से और इस एक्सिस के मध्य का जो क्षेत्र है इसको संतृप्त क्षेत्र कहा जाता है। अर्थात इस क्षेत्र में जो संधि ट्रांजिस्टर है वो संतृप्त विधा में काम करता है। अर्थात दोनों ही जो परिपथ हैं वो अग्र बायस में होंगे। निवेशी तथा निर्गम दोनों ही परिपथ यदि अग्र बायस में है तो वो संतृप्त विधा में होता है। इस क्षेत्र में, सक्रिय क्षेत्र के अंदर है, निवेशी अग्र बायस में तथा निर्गम पश्च बायस में होता है। और ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं अंतक क्षेत्र या सशंबर क्षेत्र। इसमें दोनों ही निवेशी तथा निर्गम परिपथ दोनों ही पश्च बायस में होते हैं दोस्तों। तो इस ग्राफ की जो विशेषताएं हैं वो देख लीजिए। इसमें क्या है कि प्रारंभ में निवेशी धारा को नियत रखते हुए यदि हम ग्राफ खींचे निर्गत वोल्टता तथा निर्गत धारा के मध्य, तो प्रारंभ में निवेशी धारा और वोल्टता दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं।
फिर जो धारा है उसका मान नियत हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। यदि आप निवेशी धारा का मान बढ़ाते हैं तो निर्गत धारा का मान भी उसी क्रम में बढ़ता चला जाता है। तो दोस्तों ये था निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र के साथ में आप यहां पर अब देखेंगे निर्गत गतिक प्रतिरोध। निर्गत गतिक प्रतिरोध, निर्गत गतिक प्रतिरोध को हम RO से लिखेंगे और उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के लिए यहां पर ROE लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों किसके तुल्य होगा, निर्गत वोल्टता। निर्गत वोल्टता है VCE तथा निर्गत धारा के अनुपात के बराबर होता है जब IB नियत हो। IB के नियत मान के लिए निर्गत वोल्टता तथा निर्गत धारा के मध्य का जो अनुपात है इसको हम निर्गत गतिक प्रतिरोध कहेंगे। यहां पर आप देख लीजिए, हम एक टर्म लेकर चलेंगे धारा लाभ, जिसे धारा प्रवर्धन गुणांक भी कहते हैं। धारा लाभ या धारा प्रवर्धन गुणांक, धारा प्रवर्धन गुणांक, इसे बीटा से लिखा जाएगा। देखिए जो धारा प्रवर्धन गुणांक होता है उभयनिष्ठ आधार विन्यास में अल्फा से लिखा जाता है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में बीटा से, और उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास में धारा लाभ को हम गामा से लिखेंगे। धारा लाभ क्या होता है, निर्गत परिपथ में धारा तथा निवेशी परिपथ में धारा का जो अनुपात है उसको हम धारा लाभ कहते हैं। हमने उभयनिष्ठ आधार विन्यास में देखा कि जो अल्फा का मान है वो 0.9 से 0.99 तक होता है। अब यहां पर हम बात करेंगे बीटा की, तो निर्गत धारा तथा निवेशी धारा का अनुपात, निर्गत धारा व निवेशी धारा का अनुपात, निवेशी धारा का अनुपात धारा लाभ कहलाता है। धारा लाभ कहलाता है। यहां पर आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो बीटा है वो किसके बराबर होगा, निर्गत धारा हमारे पास में है IC और निवेशी धारा है IB। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसे आप डेल्टा IC अपॉन में डेल्टा IB से भी पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में है धारा लाभ जब उत्सर्जक निवेशी तथा निर्गम परिपथ में उभयनिष्ठ हो, अर्थात उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के लिए धारा लाभ IC अपॉन में IB, और ये जो बीटा है वो 1 से काफी बड़ा होता है। यहां से देखिए स्पष्ट हो रहा है कि IB काफी छोटा होता है, IC काफी बड़ा होता है, तो जो बीटा होता है वो 1 से काफी बड़ा होता है। अल्फा 0.9 से 0.99 तक हो सकता है, बीटा 1 से काफी बड़ा होता है। तो दोस्तों ये था हमारा उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, जिसमें हमने उसका परिपथ देखा, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र देखा, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र देखें, साथ में निवेशी तथा निर्गम प्रतिरोध देखें, धारा लाभ या धारा प्रवर्धन गुणांक का सूत्र देखा। दोस्तों आगे हमने जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम अल्फा तथा बीटा में संबंध स्थापित करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।